नमस्ते। मंगलवार की सुबह आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं। आज का जो विषय है राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से मैं मयंक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय रहेगा हमारा वो योग निद्रा पर आधारित है। योग निद्रा की उपयोगिता और उसका अभ्यास। आज हम योग निद्रा का अभ्यास करने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम शुरू करते हैं। प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, जिसमें आपकी गर्दन और कमर सीधी रहे। गर्दन और कमर विशेष ध्यान रखें सीधा रखने की। अर्ध पद्मासन अथवा अर्ध सिद्धासन जैसी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। लंबी गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर लेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर छोड़ेंगे। अपने मन को अपने शरीर से जोड़ने का प्रयास करें। 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरिए। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोलिए। जो आज का विषय है योग निद्रा का, उसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। योग निद्रा जो सब्जेक्ट है बहुत ही हमारे भारत की ओर से दिया गया एक शानदार सब्जेक्ट है। और बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योग निद्रा की शुरुआत की थी। सत्यानंद सरस्वती जी को इसका श्रेय जाता है। योग निद्रा का अभ्यास पूरे विश्व में होता आ रहा है। कई संस्थाएं हैं जो योग निद्रा के कोर्सेज भी कराती हैं। और आजकल जो विषय है स्ट्रेस और एंजाइटी, और अभी क्योंकि महामारी का समय है और लोगों को अनिश्चितताएं जीवन में है, तो इस दौरान हमें ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का और शारीरिक स्वास्थ्य का। तो इसी के मद्देनजर हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी है। शवासन की मुद्राओं में लेटना, ये मैं आपको जब योग निद्रा करवाऊंगा उस समय आपको मैं निर्देशित कर सकता हूँ। इसके अलावा योग निद्रा का मैं आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। योग निद्रा का अभ्यास है अगर हम इंग्लिश में बात करें तो योगिक स्लीप। ये एक स्टेट होती है जिसमें वेकफुलनेस और अवेयरनेस, आपका अटेंशन हमेशा बरकरार रहता है चीज़ों पर, वस्तुओं पर या आपके शरीर के विभिन्न पार्ट्स पर, मेजर जॉइंट्स, मेजर ऑर्गन्स, सब पर। धीरे धीरे हम बॉडी स्कैनिंग से शुरू करते हैं योग निद्रा का अभ्यास, और इसे शवासन में ही किया जाता है। शवासन में योग निद्रा करने के लिए आपको आरामदायक ड्रेस पहनना है और आप व्यवधानों से मुक्त रहें, आसपास डिस्टरबेंस ना हो। और जब आप लेटे तो आपकी एक पोजीशन बनने के बाद आपको उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। खाली पेट रहना, जो नेचुरली हम रखते ही हैं योगा प्रैक्टिस के पहले, वो भी है। इसके अलावा योग निद्रा का अभ्यास कुछ फ़ायदे मैं आपको सुना देता हूँ। कुछ फ़ायदे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों को इंसोम्निया की। इंसोम्निया उम्र बढ़ने के साथ साथ आता है। इंसोम्निया जो अनिद्रा की बीमारी है, हम जब योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं तो 3 या 4 योग निद्रा के अभ्यास के बाद व्यक्ति को
एक गहरी नींद का एहसास होता है। अगर वो हफ्ते भर में 3 से 4 बार योग निद्रा का अभ्यास करने लग जाते हैं तो उनकी जो स्लीपिंग साइकिल है काफ़ी हद तक सर्काडियन रिदम के साथ मैच हो जाती है। सर्काडियन रिदम का मतलब है हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक। वो क्लॉक हमेशा सनलाइट के साथ उसके साथ अकॉर्डेंस में चलती है, सिंक्रोनाइजेशन में चलती है। जब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपकी सर्काडियन रिदम सेट हो जाती है प्रॉपर नेचुरल वे में। इसके अलावा आपका अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है किसी को तो उसमें भी ज़बरदस्त फायदे होते हैं। बॉडी ऑर्गन्स को ज़बरदस्त आराम मिलता है, एक डीप रिलैक्सेशन मिलता है। जब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमेशा डीप रिलैक्सेशन का ही उद्देश्य हम रखते हैं। जब आप डीप रिलैक्सेशन की टेक्निक्स में जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट सभी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। जनरली योग निद्रा का अभ्यास 30 से 40 मिनट तक चलता है। तो आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो करीब करीब 30 मिनट तक चलेगा। इस दौरान हम कुछ चीज़ों को इनविजन करेंगे। इनविजन मतलब कल्पना। हम जब कल्पना करते हैं कुछ चीज़ों की तो हमारा अटेंशन उस जगह जाने लगता है। हमारा योग निद्रा का जो उद्देश्य है वो अपने मन और शरीर को शुरू में जोड़ना और फिर मन को धीरे से हटा देना किसी बाहरी चीज़ों पर। ये चीज़ें या घटनाएं कुछ भी हो सकता है, कुछ वस्तुओं के नाम हो सकते हैं या घटनाओं के नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो हो सकता है कि आपका मन भटके, कुछ समय के लिए बाहर जाए। तो ये सामान्य सी बात है। जब हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं तो कई बार हाथों के या पैरों के मूवमेंट करने की इच्छा होती है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप शवासन में एक बार लेट जाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम मूवमेंट हो, बॉडी मूवमेंट कम से कम हो, सबसे अच्छा होता है। श्वास की गति आपकी जब सामान्य हो जाएगी तब आप योग निद्रा के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे योग निद्रा का हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये फेसबुक लाइव है तो मैं आपको जब इंस्ट्रक्शन दूंगा तो आप धीरे धीरे शवासन की स्थिति में लेट जाइए। हम धीरे धीरे शवासन की स्थिति में लेटते हैं। शवासन की स्थिति में जाने के बाद सारे डिस्टर्बेंस हटा दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शवासन की स्थिति, दोनों हाथों पैरों में अंतर, शरीर से थोड़ा सा दूर, पैरों के पंजे एकदम नॉर्मल स्थिति में, आरामदायक स्थिति में, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन एकदम सीधी, दोनों कंधे ढीले छोड़ दीजिए। शवासन की स्थिति में जाने के बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ योग निद्रा के लिए। शवासन की स्थिति में लेटने के बाद धीरे धीरे हम अपने मन को शरीर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब आप मन को अपने शरीर से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है आपके मन में बाहरी विचार आने लगे। बाहरी विचारों का आना एकदम सामान्य बात है। जब आप किसी भी समय जब भी आप मन को जोड़ने का प्रयास करेंगे शरीर से तो हो सकता है कि आपका मन उस दिशा में ना जाए। तो आपको फिर से उसे याद दिलाना है कि वापस आप ट्रैक पे आ जाओ ताकि हम योग निद्रा का अभ्यास प्रॉपरली कर पाए। जहाँ पे अटेंशन मूव होता है वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है। अगर हम बात करें एनर्जी के फ्लो की तो जैसे आपका अटेंशन किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर फ्लो हुआ वहाँ पे एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो योग निद्रा का अभ्यास यही है कि आप अपने अटेंशन को धीरे धीरे मूव करना सीखें। जब आप एक चीज से या एक घटना से दूसरी घटना पे मन को ले जाएंगे, हम इसमें भावनाओं, वस्तुओं, इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे हम योग निद्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी लोग अभी ऑनलाइन हैं या देख पा रहे हैं वो शवासन की स्थिति में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में लेटने के बाद धीरे धीरे 10 बार लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबा गहरा श्वसन
पूर्ण विश्रांति की ओर जाने का प्रयास करेंगे। योग निद्रा का अर्थ है पूर्ण विश्रांति। पूर्ण विश्रांति के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए 10 बार। चेस्ट को धीरे धीरे फुलाना है, धीरे धीरे श्रिंक करना है। संकुचित करें और फैलाएं। Expand your lungs as much as possible and shrink them. Inhale fully, exhale fully. 10 बार हम लंबी गहरी सांस लेते जाएंगे मन में काउंटिंग करते हुए। अब धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों पर हम मन को घुमाएंगे। मैं कुछ शरीर के सभी अंगों का नाम लूंगा आपके समक्ष। आप उन्हें सिर्फ इन्विजन करना है, आपको सिर्फ अवलोकन करना है मन की आंखों से, बिना हिलाए डुलाए शरीर को। जब आप शवासन की स्थिति में लेट जाते हैं उसके बाद शरीर को किसी भी तरह से हिलाना या डुलाना नहीं है, आरामदायक स्थिति में लेटे रहना है। योग निद्रा का अभ्यास कम से कम 30 मिनट तक चलेगा, तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार करते जाएं। आप शवासन की स्थिति में लेटे हैं, आपकी श्वास अब धीरे धीरे सामान्य होती हुई महसूस करें। जब भी आप श्वास को अंदर लेते हैं तो हल्की सी ठंडक का एहसास होता है आपके नथुनों पर, और जब भी आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आपके नथुनों पर आप महसूस करते हैं थोड़ी सी गर्माहट। तो इसी ठंडक और गर्माहट पर कुछ समय के लिए मन को लगाए रखिए। अगले 2 मिनट के लिए आप अपने मन को इसी ठंडक और गर्माहट पर लगाए रखिए। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हैं। श्वास लेते समय ठंडक का अनुभव करें, श्वास छोड़ते समय गर्माहट का अनुभव करें। शवासन में लेटने के बाद शरीर अब धीरे धीरे विश्रांति की तरफ जाता हुआ महसूस करें। गहन विश्रांति की ओर आपका शरीर जाने लगा है। आपकी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती हुई प्रतीत होगी। धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। दोनों पैरों के पंजे, हाथ की हथेलियां एकदम शांत शिथिल अवस्था में जमीन पे हैं। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ फुली टू द मदर अर्थ। अब यह समय है शरीर के विभिन्न भागों का अवलोकन करने का। Now we will move our attention to the entire body parts. The whole body we will observe keenly and consciously. So धीरे धीरे अब शुरुआत करते हैं हम पैरों की एड़ी से। हमें राइट लेग की एड़ी पर मन को ले जाना है। धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए राइट लेग की एड़ी पर। एड़ी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैर के तलवे को देखें, पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली। पूरा पैर का पंजा और एड़ी एक साथ। धीरे धीरे अपने मन को ले जाएंगे अपने टखने पर। पैर का टखना,
Now try to observe your heel, big toe and the ankle together. पैर की एड़ी, पंजा और टखना एक साथ देखें। धीरे धीरे अपनी पिंडली पर मन को ले जाएं। राइट लेग की पिंडली, द काफ मसल ऑफ योर राइट लेग, धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपने घुटने पर। अपने नी कैप को देखें, द टॉप ऑफ योर नी, एंड ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ योर नी। अपने घुटने के निचले भाग को देखें जो जमीन की तरफ है। धीरे धीरे अपने मन को ले जाएंगे अपने राइट लेग की जंघा पर, द थाई। Try to observe your lower thigh first, and then move your attention to the upper thigh. Relax them completely. Relax. Relax your thigh and your knee together. Now move your attention to the right hip. Your right hip, दायां नितंब, दाएं कूल्हे पर मन को ले जाइए। देखते जाएं, अनुभव करें। धीरे धीरे दाहिनी तरफ की लोअर बैक, कमर का निचला हिस्सा दाहिनी तरफ का, उसे महसूस करें। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस, अटेंशन को वहीं पर रखें। मध्य भाग, धीरे से मध्य भाग पर जाएं। कमर का मध्य भाग, और धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए कमर के ऊपरी हिस्से पर। पीठ वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कंधे का हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, द शोल्डर ब्लेड्स एंड योर अपर शोल्डर। धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे अपने दाहिने हाथ को। अब धीरे से अपने मन को ले जाएंगे अपने दाहिने हाथ पर। शुरुआत करते हैं दाहिने हाथ की हथेली से। द सेंटर ऑफ योर पाम, राइट इन द मिडल ऑफ सेट योर पाम। धीरे से अपनी पहली उंगली पर मन को ले जाएं। पहली उंगली का ऊपरी भाग, दूसरी उंगली का भाग, तीसरी उंगली और सबसे छोटी उंगली, चौथी उंगली, अंगूठा। अब धीरे से मन को ले जाएंगे अपने दाहिने हाथ की कलाई पर। Now try to observe your wrist. Forearm, कलाई से ऊपर का हिस्सा, कोहनी, दाहिने हाथ की कोहनी, the elbow joint of your right hand. धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपने कंधे पर। अब हम शरीर के लेफ्ट हिस्से पर मन को घुमाएंगे। शुरुआत करते हैं लेफ्ट लेग की एड़ी से। ट्राई टू ऑब्जर्व योर लेफ्ट हील, सोल ऑफ द फुट, पैर का तलवा, पैर का पंजा, द बिग टो, and all the toes together.
टखना, the ankle joint of your left leg. Keep observing. इस दौरान शरीर के किसी भी हिस्से पर मूवमेंट ना करें। धीरे से अपने मन को ले जाएंगे अपनी काफ मसल्स पर, लेफ्ट लेग की काफ मसल्स, पिंडली, पैर का घुटना, the kneecap and the bottom of your knee, which is facing the ground right now. धीरे धीरे लोअर थाई पर मन को ले जाएं। और धीरे से आपके लेफ्ट लेग के नितंब पर, the left hip, observe it, try to relax the all muscles in your hip area, your groin. धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपने लेफ्ट हिस्से, लेफ्ट साइड के लोअर बैक पर, the lower back of your left. धीरे धीरे शुरुआत करें मिडिल बैक पर, फोकस ऑन योर मिडिल बैक, मध्य भाग। धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपने अपर बैक की तरफ। Try to observe your shoulder. Observe your shoulder. Relax. अब हम धीरे से अपने मन को ले जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड पर। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड की हथेली से, द सेंटर ऑफ योर पाम, हथेली का मध्य भाग। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और सबसे छोटी उंगली। अनुभव करें। धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपनी कलाई पर, लेफ्ट हैंड की कलाई, द लेफ्ट रिस्ट एंड द फोर आर्म। धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए कोहनी पर, दाहिनी लेफ्ट हैंड की कोहनी, भुजा, द अपर आर्म और शोल्डर। फिर से अब मैं शरीर के अलग अलग जॉइंट्स और भागों का नाम लूंगा। आप अपनी अटेंशन को, अपने जागरूकता के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। अपने मन को अपने शरीर से जोड़ने का प्रयास करें। दायां घुटना, राइट नी, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, नेवल रीजन, लेफ्ट लेग की एड़ी, राइट आईब्रो, राइट हैंड का अंगूठा, धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपनी श्वास की गति पर। अपनी श्वास की गति को देखने का प्रयास करें। नेचुरल और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को अनुभव करें। फील योर ब्रेथ गोइंग थ्रू योर लंग्स। जब भी हम अपने मन को अपनी श्वास पर लगाते हैं, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचारों की जो श्रृंखला है वो टूट सी जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की स्थिति में पहुंचते हैं।
अनुभव करें उसी जागरूकता को। लंग्स के हर एक मूवमेंट के प्रति जागरूक रहें हर बार। अब धीरे धीरे अपने मन को ले जाइए अपने नाभि पर। फोकस ऑन योर बेली बटन। फोकस ऑन योर बेली बटन। महसूस करें आपके शरीर का सेंटर कहाँ है। अपने सेंटर को पहचानने की कोशिश करें। आपका केंद्र कहाँ है, आपका जो अस्तित्व है उसका केंद्र कहाँ है, उस केंद्र पर जाने का प्रयास करें। अनुभव करें कि आपका जीवन का केंद्र आपकी नाभि पर है। आपकी सारी जीवन ऊर्जा पूरे शरीर में नाभि के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, वितरित होती है। इस कल्पना को मन में जगाएं कि आपका पूरा शरीर जो पोषण प्राप्त करता है वह नाभि से आता है। जो भी न्यूट्रिशन है, जीवन ऊर्जा का भाग, सारा भाग आपकी नाभि से पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे हम कुछ कल्पनाओं, भावनाओं और वस्तुओं का अवलोकन करेंगे। विभिन्न स्थितियां बनाई जाएंगी। आप उसी के अकॉर्डिंग अपने मन को ले जाते रहें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शरीर के हल्केपन से। महसूस करें कि आपका शरीर बेहद हल्का हो चुका है। जब आपका शरीर बेहद हल्का हो चुका है, आपका सिर, पैर, दोनों हाथ, भुजाएं एकदम हल्के महसूस करें। शवासन की स्थिति में आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है। धीरे धीरे यह जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगा है। जमीन से 4 इंच ऊपर आपका शरीर अब हवा में तैरने लगा है। उस तैरते हुए शरीर को महसूस करें। देखें कैसा महसूस करते हैं जब आपका शरीर जमीन से 4 इंच ऊपर है। धीरे धीरे हल्का होता हुआ शरीर हवा में तैरने लगा है। शरीर एकदम हल्का और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। जमीन से 2 फीट ऊपर, जमीन से 5 फीट ऊपर, जमीन से 10 फीट ऊपर, छत की तरफ बढ़ता हुआ। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। आपके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपका शरीर जिस कमरे में आप हैं उस कमरे में तैरता हुआ प्रतीत करें। महसूस करें ज्यादा से ज्यादा। अब धीरे धीरे अपने मन में कल्पना करें कि आपका शरीर भारी होता जा रहा है। Your body is becoming heavier, heavier and heavier. उस भारीपन को महसूस करें। अगर आपका शरीर अब भारी होता हुआ महसूस होता है तो शरीर अब जमीन की तरफ बढ़ने लगेगा। शरीर का जो भारीपन है उसको जगाइए। आपके सिर को देखें, सिर भारी होता हुआ, दोनों हाथ, कंधे, नितंब और घुटने से लेकर पंजे तक का भाग। आपका शरीर अब जमीन की तरफ बढ़ता हुआ। धीरे धीरे यह 2 फीट ऊपर है, जमीन से 4 इंच ऊपर और जमीन पर आ चुका है।
महसूस करें कि आपका शरीर इतना भारी हो चुका है कि वो जमीन के अंदर धंसने लगा है। जब आपका शरीर भारी हो चुका है तो आपका सिर, आपके पैरों की एड़ियां, आपके हाथ जमीन के 2 फीट अंदर तक जा चुके हैं। मन में कल्पना करें हैवीनेस की, ज्यादा से ज्यादा भारीपन महसूस करें। भारीपन की भावना को जगाइए। धीरे धीरे महसूस करें कि आपका शरीर सामान्य अवस्था में है, एकदम शवासन की स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आपका शरीर एकदम गर्म हो चुका है। शरीर की गर्मी बढ़ती हुई महसूस करें। इस गर्माहट को देखें। आपका सिर गर्म हो चुका है, आपके दोनों हाथों की हथेलियां, तलवे, पैरों के पंजे एकदम गर्म। उस गर्मी की स्थिति में आपके शरीर से पसीना आने लगा है। Your body starts sweating. गर्मी की स्थिति को और जगाइए। महसूस करें कि आपका शरीर अत्यंत गर्म है। अब महसूस करें कि शरीर ठंडा हो रहा है। आप ठंड के किसी दिन में, प्रभात में बाहर हैं और आपके पास गर्म कपड़ों का अभाव है। उस स्थिति में शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, क्या सेंसेशन आते हैं, अनुभव करें उन सेंसेशंस को। आपके पैरों की पंजे, तलवे एकदम ठंडे हो चुके हैं। हाथों की हथेलियां, उंगलियां, आपकी नाक का हिस्सा, आपका माथा, दोनों गाल और आपके कान एकदम ठंडे हो चुके हैं। फील द एक्सट्रीम कोल्ड विद इन योर बॉडी। अब धीरे धीरे महसूस करें गुस्से की भावना। किसी बात पर आपको जबरदस्त गुस्सा आया है। इस दौरान आपके हार्ट की गति, हृदय गति जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी है। आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो चुकी है, शैलो की तरफ बढ़ रही है। शैलो ब्रीदिंग महसूस करें। आपके दिल की धड़कन बढ़ती हुई। गुस्से की स्थिति को देखें। ज्यादा से आप गुस्सा लाने की कोशिश करें। शरीर को देखें उस स्थिति में कि शरीर की क्या स्थिति बनती है। धीरे धीरे महसूस करें कि आपका शरीर एकदम विश्रांति की तरफ है। उस गहन विश्रांति को अनुभव करें। जब आप किसी भी समय, दिन के किसी भी समय रिलैक्स होते हैं तो अनुभव करें उस डीप रिलैक्सेशन का। धीरे धीरे अब हम कुछ वस्तुओं का इन्विजन करेंगे, यानी कि कल्पना करेंगे। उन वस्तुओं को सिर्फ आप देखें अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर। आपके जीवन में अभी तक जिन सभी वस्तुओं को आपने देखा है, महसूस किया है, फिर से उन्हें अपने मन में, मेमोरी में लाना है। तो हम शुरुआत करते हैं एक लंबे रेगिस्तान से। कल्पना करें एक रेगिस्तान की, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्योदय का समय, डॉक्टर का ऑफिस, एक लाल रंग की टोपी, घास पर ओस की बूंदें,
आधा चंद्रमा, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, धीरे धीरे अनुभव करें लाल रंग के झंडे को, येलो फ्लावर्स, पीले फूल, नदी के पानी की आवाज, बहता हुआ पानी, नमक का स्वाद, काले रंग की कार, मोरपंख, अनुभव करें कि आप एक जंगल में जा रहे हैं, आप एकदम अकेले हैं। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। धीरे धीरे आप जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। जंगल में आगे बढ़ने के बाद आप दूर पहाड़ी पर एक मंदिर के शिखर को देखते हैं। मंदिर का शिखर, लाल रंग का मंदिर। आप उस मंदिर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मंदिर की तरफ बढ़ने के बाद आप देखते हैं कि मंदिर के शिखर पर एक सफेद रंग का झंडा है। उस झंडे के बीचों बीच ओम की आकृति बनी हुई है। उस ओम की आकृति को देखते जाएं। धीरे धीरे महसूस करें, उस ओम की आकृति को देखें, अपने मन में कल्पना करें। धीरे धीरे मंदिर के परिसर की तरफ बढ़ना शुरू करें। आप धीरे धीरे मंदिर के परिसर की तरफ बढ़ते हैं। 5 सीढ़ियां चढ़ते हुए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के बाहर आपको एक घंटी दिखाई देती है। आप 3 बार उस घंटी को बजाते हैं। पूरा मंदिर परिसर उस घंटी की आवाज से गूंजता है। मंदिर परिसर में गूंजती आवाज को अनुभव करें ज्यादा से ज्यादा। आपके सामने एक मूर्ति है, भगवान शिव की, बैठी हुई मुद्रा में। मूर्ति का रंग काला। उस मूर्ति के हाथ में त्रिशूल है। दूसरे हाथ में एक डमरू। मंदिर के परिसर में अगरबत्ती की खुशबू है। अनुभव करें उस खुशबू को। पूरा मंदिर अगरबत्ती की महक से सराबोर है। आप पद्मासन की स्थिति में मंदिर में बैठ जाते हैं। मूर्ति के समक्ष आप बैठे हैं। अनुभव करें गहन विश्रांति को। आप इसी अवस्था में 3 बार ओम का उच्चारण कर रहे हैं। हर बार लंबी गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण। आपके ओम के उच्चारण से पूरा मंदिर गूंजता है।
धीरे धीरे शवासन की स्थिति में अपने शरीर को फिर से महसूस करें। आपने जो भी कपड़े पहने हैं उन कपड़ों का स्पर्श आपकी स्किन, आपकी त्वचा से महसूस करें ज्यादा से ज्यादा। जो भी कपड़े आपने पहने उन कपड़ों का स्पर्श महसूस करें। आपका पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल अवस्था में है, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है। आपके कमरे में आपके शरीर की स्थिति को देखते जाएं। अनुभव करें कि आपका शरीर कमरे में किस जगह पर लेटा है। दूर से आती आवाजों पर अपने ध्यान को ले जाइए। महसूस करें दूर से आती आवाजों को। आवाज के किसी भी सोर्स पर, स्रोत पर आपको ध्यान नहीं देना है। दूर से आती आवाजों को देखते जाएं। अब धीरे धीरे पास से आती हुई आवाजों को महसूस करें। देखें आपके पास के किसी भी केंद्र से, सोर्स से जो भी आवाजें आपको आती हैं उन्हें अनुभव करें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे। पूरे शरीर के प्रति जागरूकता लाइए। इस जागरूकता की स्थिति में देखें आपका पूरा शरीर एकदम शांत, शिथिल है। अब धीरे धीरे आप महसूस करें श्वास की गति को। श्वास की गति को देखें। आपका शरीर अपने आप सामान्य गति से सांस अंदर लेता है, सामान्य गति से सांस बाहर छोड़ता है। अब धीरे धीरे आप अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट कराइए। गिव सम जेंटल मूवमेंट टू योर फिंगर्स एंड योर बिग टो। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाइए इस दौरान। शवासन से उठने के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को पहले मिलाइएगा। पहले पैरों को मिलाइए आराम से, दोनों पैरों की एड़ियां मिलाइए। अपने दाहिनी तरफ करवट लेकर धीरे धीरे उठते हुए बैठ जाइए। दाहिनी तरफ की करवट लेते हुए बैठना है। धीरे से पूरा समय लेते हुए बैठ जाइए। कमर और गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद कर दीजिए। श्वास की गति महसूस करें। नाभि स्थल को देखें। लंग्स को महसूस करें, छाती का हिस्सा। धीरे धीरे 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण के लिए हर बार लंबी और गहरी श्वास भरना है। आंखें बंद ही रखें। गहरी श्वास भरें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़े, आपस में
गर्माहट लाने का प्रयास करें और धीरे से अपनी आंखों पर रखें। चेहरे की हल्की सी मसाज करें और धीरे से करवट लेते हुए जब आप आराम से स्थिति में बैठे हैं धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास पूरा होता है। आप अगर आपको कुछ सवाल है इसमें जो भी लाइव है वो पूछ सकते हैं। तपन सिसोदिया जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने योग निद्रा करवाने का अवसर दिया आपके पेश के साथ। आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप इसी तरह से अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। So it's time to finish. Have a good day everyone. Thank you, Pranati.